सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक जो कवर करना था उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप आके विजिट वीज़े पे उसे कन्वर्टमेंट वीज़े के अंदर और अपनी रेजिडेंसी पा सकते हैं फॉर 3 इयर्स। येस गाइस, 3 इयर्स, बिकॉज यहाँ पे अब रेजिडेंसी का टेन्योर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 फेब 3 इयर्स का हो चुका है गाइस। ठीक है, तो यानी कि आज आपको अगर आपका वीज़ा मिलता है स्टैम्प्ड वीज़ा आपके पासपोर्ट पे, तो वो आज से 3 साल तक विद बेनिफिट्स एप्लीकेबल होगा गाइस। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो गाइस, जब आप यहाँ पे आते हैं विजिटर वीज़ा पे, ठीक है, डजेंट मैटर आपने 1 महीना का लिया है या 90 डेज़ का लिया है, तो आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विजिटर वीज़ा इस तरह से होता है। ठीक है, और जब आप यहाँ लैंड कर जाते हैं गाइस, आपने आई होप मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे आप लैंड करने के बाद किस तरह से मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज करवा के लैंड करके यहाँ पे यूएई में शारजा में रहो और अपने पैसे बचाओ। यहाँ पर रहने के बाद पार्टीशन वगैरह ले लो या बेड स्पेस अपनी सहूलत के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे जॉब जब शुरू करते हैं ढूंढना, ठीक है, आप रेफरेंस के थ्रू या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं अप्लाई करने पे, ठीक है, जैसे इंडीड हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। सो आज की मेरी वीडियो उस बारे में होने वाली है कि वो जॉब मिलने के बाद क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और कैसे कन्वर्जन हो जाती है वीज़े की, वो भी इनसाइड कंट्री, आपको कहीं बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं होती। सो जैसे आपको मैंने विजिट वीज़ा दिखाया ऐसा होता है। तो उसके बाद गाइस आप यहाँ पे सपोज़ आपको जॉब मिल जाती है, और जो कि मिल ही जाएगी, मिल जाती है। ठीक है, अब गाइस आपको आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब आपकी जॉब जब आपको मिल जाती है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स और साथ ही साथ आपका जो है जो अटेस्टेशन होती है डिग्री पे, शायद वो मांग सकता है। ठीक है, बाकी वो रेयरली होता है, आई थिंक जब जिसका फर्स्ट वर्क वीज़ा यहाँ पे लगना होता है उसके लिए वो शायद ज़रूरी होता है। तो आपने जब डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को दे दिए, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका वीज़ा फ़ाइल करता है। वो आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वीज़ा फ़ाइल करेगा। तो आपका जब वीज़ा फ़ाइल होगा गाइस, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इज़ लाइक दैट। ठीक है, और जब वो ये एक जस्ट आपके विजिट वीज़े की तरह ही होता है गाइस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है विजिट की जगह पे। ठीक है, बट ये एक कहते हैं कि बस एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पेपर है जो आपको दिया गया है आपकी रेजिडेंसी का पूरा प्रोसेस शुरू करने के लिए, राइट। तो गाइस इसके अंदर अब क्या होगा, जब आपका ये एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर एक डेट होती है। ठीक है, 2 महीने के अंदर गाइस, अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स का होता है। इसके अंदर आपको अपना मेडिकल और यहाँ पे जो आईडी होती है उसको बोलते हैं एम्बेड्स आईडी, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ठीक है, तो वो आप उसका प्रोसेस होता है पूरा, वो बनती है। उसके बाद जब आपके हाथ में आपकी एम्बेड्स आईडी आ जाती है एंड जब आपके पासपोर्ट पे आपका स्टिकर वीज़ा चिपक जाता है, ठीक है, जिस पे डेट लिखी होती है और 3 साल का होगा, अब से वो है यहाँ पे काम करने के लिए, और तभी आप जो है काम कर सकते हैं यहाँ पे शुरू, राइट। सो अब जब आपको ये पेपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, आपने इसके अंदर आपका एम्प्लॉयर बताएगा कि आपका मेडिकल सेंटर कहाँ पे है। तो दोस्तों मेडिकल सेंटर में जाओगे, मेडिकल सेंटर में जाने के बाद आपका चेस्ट का पूरा स्कैन होता है। ठीक है, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, फॉर टीबी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें छोटी छोटी कोई बताएगा नहीं, या जो डिटेल में कोई नहीं जानता या फेल हो जाता है टेस्ट में, ठीक है, तो उनको फिर बाद में पता लगती है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जब आप टीबी के टेस्ट के लिए पहले जाते हैं तो ये कंट्री टीबी के ट्यूबरक्लोसिस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है इनके लॉ। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपका टीबी उसमें टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो चेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो ये आपको सेकंड चांस देते हैं, ये नहीं देते, वो इन पे डिपेंड करता है, नहीं तो सीधा डिपोर्ट कर देते हैं बैक टू योर होम कंट्री।
तो गाइस जब वो चेस्ट का पूरा स्कैन आपका हो जाता है और सक्सेसफुली जब आपका चेस्ट का स्कैन क्लियर हो जाता है गाइस, ठीक है, उसके बाद गाइस आपको आपका जो है एम्बेड्स आईडी का सेंटर होता है, ठीक है, वो उस मेडिकल सेंटर के हॉस्पिटल होगा या मेडिकल होगा उसके बिल्कुल पास में ही एम्बेड्स आईडी का सेंटर होगा, जहाँ पे आपकी टाइपिंग और एम्बेड्स आईडी की जो पूरी एप्लीकेशन है वो लोग वहाँ पे चेक करेंगे। और वहाँ पे चेक करने के बाद गाइस आपकी वहीं पे एम्बेड्स आईडी की फ़ोटो ली जाएगी एम्बेड्स आईडी के लिए, और वहीं पे आपकी एप्लीकेशन को पूरी तरह सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी गाइस पूरी, ठीक है, उसके बाद पहले तो देखिए गाइस, ये आपका मेडिकल जो है क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मेडिकल हो जाता है वैसे क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेडिकल क्लियर हो गया, एम्बेड्स आईडी के लिए आपने अप्लाई कर दिया गाइस, ठीक है। अब उसके बाद गाइस ये दोनों एक ही दिन में हो सकते हैं या एक वैसे यूजुअली मेरे साथ तो ऐसे ही होगा, ऐसे एक ही दिन में हो जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन या 2 दिन ऐसा लगते हैं, इसमें हो जाता है ये पूरा प्रोसेस, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका जो है आपको वेट करना है बस, ठीक है, आपकी एम्बेड्स आईडी के आने का। तो जब आपकी एम्बेड्स आईडी आ जाती है, ठीक है, और आपका वीज़ा जो स्टैम्प हो जाता है, ठीक, क्योंकि आपका पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास जमा हो जाता है, तो जब आपका स्टिकर वीज़ा चिपक जाता है गाइस, आपको एम्बेड्स आईडी मिल जाती है गाइस, तब आपका जो वीज़ा है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है रेजिडेंट वीज़े के अंडर, ठीक है। तो आप यू आर नॉट ए विजिटर एनी मोर देन, तो आप यहाँ पे रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ रेजिडेंट बन जाते हैं गाइस, तो आप सिर्फ जो वीज़ा होता है, ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा वीज़ा था रेजिडेंट वीज़ा, इस तरह का होता है गाइस, स्टिकर वीज़ा एम्प्लॉयर के थ्रू जो मिलता है। तो इसके अंदर गाइस सब कुछ लिखा होता है, वैलिड फ्रॉम, वैलिड थ्रू, ठीक है, और आपकी डिटेल्स वगैरह सब लिखी होती हैं। ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीज़ाज होते हैं गाइस। तो ये इस तरह का वीज़ा है कि आपने जॉब ढूंढी यहाँ पे आके और आपको जॉब मिल गई और आपका वीज़ा कन्वर्ट करवाया, एम्प्लॉयर ने आपकी हेल्प की, और तब आप एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट पे आए यहाँ पे। आप किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बाउंड हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। आपका पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास जमा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी लिखी है उसमें उसी के साथ आप काम कर सकते हैं, उसी के अंडर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट इस इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये यहाँ पे विजिट से वर्क में कन्वर्जन कैसे होनी थी, ठीक है, वर्क परमिट में कन्वर्जन कैसे होना था, ठीक है, तो इसके बारे में थी। और इसके अंदर जो आपकी जो फ़ीस होती है गाइस, ठीक है, जो भी कुछ होता है कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर उसमें से आपकी सैलरी में से काट लेते हैं। आई थिंक वीज़ा स्टेटस चेंज होने की कुछ फ़ीस होती है, 650 दिरहम्स समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज़ आप ऑप्ट भी कर सकते हैं कि इन बिटवीन आपको कोई और कंट्री घूम के आनी है, ठीक है, तो वो कंट्री घूम के आ सकते हैं जो जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन पासपोर्ट पे या आपके पासपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयर आपको फिर वीज़ा मेल पे भेज देता है कि आपका आ गया है, तो इन्फॉर्म कर देते हैं वो आपको, तो फिर आप आ जाते हैं, क्योंकि एक बारी कंट्री एग्ज़िट और एंट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो आजकल विज़िट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनसाइड कंट्री चेंज होना भी पॉसिबल है, तो वो हो जाता है, मेरा हुआ है वो, तो वो हो जाता है आजकल, पॉसिबल है वो बिकॉज ऑफ कोविड। तो गाइस अब इस मतलब ये जो बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोसेस है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रोसेस, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो आपको समझ ना आए या जो ना कर पाओ आप, ठीक है। सो आप पहले जॉब लो, और जॉब जब आप लोगे तो उसमें आप पूछो एम्प्लॉयर से, या एम्प्लॉयर कई बार खुद ही उसमें लिख देता है डिटेल्स में कि आपको वीज़ा मिलेगा। और गाइस साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी देती है कंपनी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी है, ठीक है, तो जो सा मेडिकल सेंटर उस मेडिकल में कवर्ड होता है, ठीक है, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हेल्थ चेकअप हो जाता है, या आपको आई थिंक मेडिसिन पे भी डिस्काउंट मिलता है, तो बेनिफिट होता है वो भी गाइस, ठीक है। तो ये थी गाइस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। गाइस टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक को कवर करूँ, ताकि जिसमें आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे समझने में या आपको कुछ जानना है, तो आई विल श्योरली कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।